हम लाखपति और अरबपति की कल्पना स्क्रूज मैकडक के रूप में कर सकते हैं, जो ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल में सोने के सिक्कों से भरे हुए छलांग लगाते हैं, पैसे के बैगों से बने सोफों पर आराम करते हैं और ठोस सोने की सलाखों से बनी मेजों पर अपने खाने का आनंद लेते हैं। आखिरकार हम अपनी दौलत कहाँ रख सकते हैं? बैंक में? नहीं नहीं नहीं, मैंने इट्स अ वंडरफुल लाइफ देखी है और मैं लाखों डॉलर बैंक में रखने पर बिल्कुल भरोसा नहीं करूंगा। तो आखिरकार अमीर लोग अपना पैसा कहाँ रखते हैं? क्या वे इसे अपनी गद्दे में रखते हैं जैसे मेरी दादी अपने समय में करती थी? क्या वे इसे महंगी कारों, संपत्तियों और स्टार्टअप व्यवसायों में निवेश करते हैं? खैर, आज हम यह देखने जा रहे हैं कि दुनिया के अरबपति वास्तव में अपना पैसा कहाँ रखते हैं। हम दुनिया के कुछ सबसे अमीर लोगों के पोर्टफोलियो पर नजर डालेंगे। पहले चलिए उस सबसे स्पष्ट जगह के बारे में बात करते हैं जहां लोग अपनी संपत्ति रखते हैं, बैंक। मुझे पता है, मैंने अभी बैंक पर भरोसा न करने की एक टिप्पणी की थी, लेकिन बैंक अक्सर बहुत उपयोगी होते हैं, खासकर जब आप बेहद अमीर होते हैं। दुनिया के अरबपति वेल्स फार्गो नहीं जाते और टेलर का इंतजार नहीं करते। जब वे बैंकों से व्यवहार करते हैं तो वे एक निजी संपत्ति विभाग के माध्यम से व्यवहार करते हैं। निजी संपत्ति डिवीजन विशेष रूप से उच्च निवल संपत्ति वाले ग्राहकों, जिन्हें H&W ग्राहक भी कहा जाता है, से निपटने के लिए बनाई जाती है। इन निजी संपत्ति डिवीजनों में ऐसे धन प्रबंधक होते हैं जिन्हें बहुत सारे शून्य, अल्प विराम और निवेश वाले खातों को संभालने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। अक्सर उच्च निवल संपत्ति वाले ग्राहकों के पास अपना खुद का विशेष बैंकर होता है जो उनके पोर्टफोलियो का प्रबंधन करता है और उनके रोजमर्रा की जरूरतों में मदद करता है। ग्राहक सेवा बेजोड़ है। मेरा मतलब है, क्या इससे बेहतर कुछ हो सकता है कि आप अपने धन को देखते हुए वह शैंपेन का ग्लास चुस्की लें जो आपका वेल्थ मैनेजर आपको अभी अभी देकर गया है? उस तरह के ग्राहक सेवा अनुभव को पार करना मुश्किल है। इसके अलावा उच्च नेटवर्थ ग्राहकों को कुछ और अद्भुत लाभ मिलते हैं। हालांकि उनके पास पैसा होता है, लेकिन अक्सर उन्हें वायर ट्रांसफर फीस, कैशियर चेक या सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स के लिए भुगतान नहीं करना पड़ता। सच कहूं तो मैं लगभग भूल ही गया था कि आपको कैशियर चेक के लिए भुगतान भी करना पड़ता है। लेकिन इस विशेष सेवा के बावजूद ऊंची संपत्ति वाले ग्राहकों के पास बैंक में आमतौर पर इतनी रकम नहीं होती। वास्तव में हाल ही में एक अध्ययन में पाया गया कि औसत अरबपति के पास उनकी कुल संपत्ति का लगभग 1% ही तरल संपत्तियों में होता है। हाँ, इसका मतलब है कि यह पूरी तरह से यथार्थवादी है कि जब जेफ बेजोस अपना डेबिट एटीएम में डालते हैं तो वह केवल कुछ $1000 ही देख सकते हैं। अरबपतियों के पास तरल संपत्तियां बहुत कम होती हैं, मुख्यतः इसलिए क्योंकि अपनी संपत्ति को विविध बनाना उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कोई वादा नहीं है कि कोई एक कंपनी या निवेश सफल होगा, जिसका अर्थ है कि अपना सारा पैसा एक व्यवसाय में लगाना बेहद जोखिम भरा है। अगर जेफ बेजोस ने अपनी सारी रकम लेकर एक ऐसी कंपनी में निवेश कर दी जो पीच गुठली को हारमोनिका में बदलती है और आश्चर्यजनक रूप से वह व्यवसाय असफल हो गया, तो जेफ की किस्मत खराब हो जाएगी। इसके बजाय अरबपति अपने धन को दर्जनों और दर्जनों निवेशों में फैलाते हैं। उदाहरण के लिए जेफ बेजोस के पास एक पूरी वेबसाइट है जो उनके निवेश पोर्टफोलियो का विवरण देती है, और सच कहें तो यह हर जगह फैला हुआ है। और मुझे लगा कि मेरे पास कुछ विविध निवेश हैं। जेफ इसे अगले स्तर पर ले जाते हैं। उनके पास बिजनेस इनसाइडर में 3% हिस्सा है। उन्होंने यूनिटी बायोटेक्नोलॉजी में लाखों का निवेश किया है। यह एक कंपनी है जो उम्र से संबंधित बीमारियों को रोकने और कम करने के लिए दवाओं का अनुसंधान और विकास करती है। उन्होंने एक कम गंभीर व्यवसाय ग्लास बेबी में भी निवेश किया है, जो मोमबत्तियों के लिए कांच के वोटिव बनाती है। फिर उनके एयरबीएनबी में निवेश है, जो कुल $112 मिलियन है, और उबर में उनका निवेश लगभग 33 मिलियन है। बिल्कुल, कुछ और भी बड़े निवेश हैं, जैसे डीड वॉशिंगटन पोस्ट, जिसे उन्होंने $2.25 बिलियन में खरीदा। लेकिन जेफ बेजोस हर किसी के ध्यान में रहने वाले एकमात्र अरबपति नहीं है, भले ही उनके बारे में बात करना सबसे मजेदार है। उनके बाद बिल गेट्स आते हैं। बिल गेट्स के सभी निवेश उनके और उनकी पत्नी की संस्था बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के माध्यम से हैं। अब तक उनके पोर्टफोलियो में सबसे ध्यान आकर्षित करने वाला निवेश है बर्कशायर हैथवे के 50 मिलियन शेयर, जिसकी कीमत $11 बिलियन है। कोई सोच सकता है कि दूसरा सबसे बड़ा होल्डिंग कुछ ग्लैमरस या व्यावसायिक चतुराई से संबंधित होगा, शायद कोई टेक कंपनी या फोर्ब्स 500 कंपनी। लेकिन जब बात बिल गेट्स की आती है तो यह कुछ भी ग्लैमरस नहीं है। उनका दूसरा सबसे बड़ा होल्डिंग वेस्ट मैनेजमेंट इनकॉर्पोरेटेड है। बिल्कुल सही, वे हरे ट्रक जिन्हें आप सड़कों पर चलते देखते हैं वास्तव में बड़ी कमाई करते हैं। फाउंडेशन के पास वेस्ट मैनेजमेंट इनकॉर्पोरेटेड में 8.836 करोड़ शेयर हैं, जिसकी बाजार मूल्य $2.1 बिलियन है। फिर है कैनेडियन रेलवे कंपनी, जो अतीत का निवेश लग सकता है। आखिर वेंडरबिल्ट्स ने रेल मार्गों से अपना पैसा कमाया जब काउबॉय अभी भी पश्चिम में रस्सी फेंक रहे थे। हालांकि कैनेडियन रेलवे कंपनी आज भी माल और औद्योगिक आपूर्ति के परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है, जो शेयर बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के पास है। का बाजार मूल्य
1 अरब 54 करोड़ डॉलर है। फाउंडेशन कैटरपिलर इनकॉर्पोरेटेड में भी निवेशित है, जो भारी उपकरण बनाती है, और वॉलमार्ट में भी। मुझे लगता है वॉलमार्ट पर हारना मुश्किल है। तो करोड़पति और अरबपति वॉलमार्ट से लेकर बर्कशायर हैथवे और यहाँ तक कि मोमबत्ती की वोटिव्स में भी विविधता लाते हैं। करोड़पतियों के लिए व्यवसाय अक्सर उनके तीसरे सबसे मूल्यवान संपत्ति होती है, जो उनके निवासों और सेवानिवृत्ति खातों के बाद आता है। लेकिन जिनका शुद्ध मूल्य $20 बिलियन से अधिक है, उनके लिए व्यवसाय आमतौर पर सबसे मूल्यवान संपत्ति होती है। फिर भी अरबपति संपत्ति में एक अविश्वसनीय मात्रा में निवेश करते हैं, और जबकि आवाज बाजार को आप जानते हैं कभी कभी गिरने के लिए जाना जाता है, यह अमीरों के लिए निवेश करने और अपनी नकदी सुरक्षित रखने के लिए अभी भी एक काफी मजबूत जगह है। मार्क जुकरबर्ग ने अपने फेसबुक के पैसे को संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ शानदार स्थलों में निवेश किया है। वह हवाई में एक $100 मिलियन की संपत्ति के मालिक हैं, जहां वह शायद सर्फिंग के बाद अपनी दिन समाप्ति के बाद आराम करते हैं, बिना किसी धूप के जलन के। इससे अच्छा यह कहना सुरक्षित है कि श्री जकरबर्ग मेलानोमा को दूर रख रहे हैं। उनके पास लेक टाहो में $49 मिलियन की संपत्ति और सिलिकॉन वैली में कई मिलियन डॉलर की संपत्तियां हैं। कुल मिलाकर उनके पास करीब 10 प्रॉपर्टीज हैं जो लाखों डॉलर के मूल्य की हैं, जिसके लिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। चूंकि जेफ बेजोस 2017 तक वह संयुक्त राज्य अमेरिका के 27वें सबसे बड़े जमींदार थे, यहां तक कि लकड़ी की कंपनियों और प्रमुख खेत परिवारों को भी पार कर चुके थे, और सिर्फ 3 साल बाद 2020 में वह दुनिया के 25वें सबसे बड़े जमींदार थे। जाहिर है जेफ को जितनी ज्यादा संपत्तियां खरीदने का शौक है, उन्होंने न्यूयॉर्क में 3 अपार्टमेंट पर $80 मिलियन, मदीना वाशिंगटन में $53 मिलियन की संपत्ति, डीसी में $23 मिलियन में एक घर, और टेक्सास में 1,65,000 एकड़ के खेत पर अज्ञात राशि खर्च की है। इसके अलावा उन्होंने लॉस एंजलिस में अब तक की सबसे महंगी बेची गई संपत्ति खरीदकर रिकॉर्ड तोड़ दिया, एक $165 मिलियन की संपत्ति, जिसे वार्नर एस्टेट कहा जाता है। लेकिन यह एकमात्र संपत्ति नहीं है जो वह एंजल्स के शहर में रखते हैं। उन्होंने बेवर्ली हिल्स में $114 मिलियन से अधिक मूल्य की अविकसित भूमि खरीदी है, जिससे वह निश्चित रूप से लाभ कमाएंगे। स्टॉक्स, बिजनेस और रियल एस्टेट के अलावा कई अन्य जगहों पर अरबपति अपना पैसा रखना पसंद करते हैं। रे डेलियो, जो दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड के मालिक हैं, का दृढ़ विश्वास है कि आपकी संपत्ति का 5% से 10% सोने में निवेश किया जाना चाहिए। शायद हम में से कुछ को अंततः स्क्रूज मैकडक की तरह तैरना पसंद है। तो आपके सामने है जहां अल्ट्रा अमीर अपना सारा पैसा रखते हैं। अगर आपकी कीमत कुछ $बिलियन होती तो आप क्या करते? आप किस में निवेश करते? नीचे टिप्पणियों में मुझे बताएं। आप जानते हैं कि मुझे पोर्टफोलियो के बारे में अच्छी बातचीत पसंद है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।